हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वारके डायरेक्ट क्लासेस में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कांस्टेबल की रीजनिंग, जिसका आज पहला टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग। एग्ज़ाम कांस्टेबल के नवंबर में है, तो तब तक अपन रीजनिंग भी कर लेंगे और साथ में मैं आपको जनरल अवेयरनेस के कुछ साप्ताहिक क्वेश्चन भी देते रहूँगा। तो लीजिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग, उससे संबंधित दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो लीजिए हम शुरू करते हैं। तो कोडिंग और डिकोडिंग चार टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है लेटर कोडिंग, सेकंड है नंबर्स या सिंबल कोडिंग, थर्ड है वर्ड या वर्ड कोडिंग और फोर्थ है कंडीशन कोडिंग। तो लीजिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, जो लेटर कोडिंग से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, किसी खास कोड में दैनिक को पीजीपीए द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो उसी कुट भाषा में डोस को कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन ए है FQTG, ऑप्शन बी है EQUG, ऑप्शन सी है FRUH और ऑप्शन डी है FQUG। और यही इनमें से कोई नहीं। तो ज्यादातर इनमें से कोई नहीं तो होता ही नहीं है, इन चारों में से ही होता है। अगर आपको पहला दूसरा लास्ट दो अक्षर आपको पता पड़ जाए तो आगे वाला आप आराम से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या FEFF, ठीक है। अगर आपको पता पड़ गया फर्स्ट F आ रहा है तो E वाला सीधे निकल जाएगा, और आपको सेकंड पता पड़ गया कि Q आ रहा है तो Q वाला दो हो जाएंगे, वापिस से निकल जाएगा। और थर्ड वाला आपको पता पड़ गया कि U आ रहा है या T आ रहा है, तो फिर सीधे आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो लीजिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। इसमें आपके दे रखा है DENY। क्या दे रखा आपको? DENY। ये दे रखा है। इसको क्या लिखा जा रहा है यहाँ पर? सॉरी, यहाँ पर क्या है F। तो F G P और A, ठीक है। आप कैसे लिखा जा रहा है? अब आपको देखना है क्या फर्स्ट क्या आ रहा है D, और यहाँ पर क्या आ रहा है फर्स्ट F। तो ABCD, D के बाद F आ रहा है, बीच में क्या गायब है? E गायब है। मतलब ये कौन सा वर्ड है? किसको प्लस कर रहे हैं? यहाँ पर दो वर्ड को प्लस कर रहे हैं, E और F, मतलब सेकंड वर्ड आ रहा है। और यहाँ पर क्या है? E और G। तो E के बाद क्या है? F, F के बाद G। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? +2। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? +2। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है? +2 हो रहा है, ठीक है। अब डोस को कैसे लिखेंगे? ठीक है, डोस को लिखने के लिए उसमें भी क्या ++2 करेंगे। तो D के बाद क्या आएगा? E नहीं आएगा, F आएगा। क्या आएगा? F। तो डोस तो क्या आएगा यहाँ पर? F। क्या आएगा? F। अब O के बाद P नहीं तो और क्या आएगा आगे? Q, क्योंकि O के बाद सेकंड वर्ड P है, P को छोड़ देना, आगे क्या लेना? Q लेना है। अब S के बाद क्या आता है? T के बाद क्या हो जाएगा? U। तो सीधे आपके क्या हो जाएगा? D सही हो जाएगा। आपको E वाला आगे, E के बाद क्या आता है? F को छोड़ के G ले लेना है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? D। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है, किसी कूट भाषा में नंबर को PSO ZGP
लिखा जाए तो उसी भाषा में मॉनिटर को कैसे लिखा जाएगा। आपके ऑप्शन दे रखे डी तक। तो लीजिए इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, नंबर दे रखा आपको यहां पर NUMB और ER। इसको क्या लिख रखा है PSOZG और P। अपन को क्या लिखना है मॉनिटर MONITE और R। अब N के बाद क्या गया बे O के बाद क्या है P। तो यहाँ पे प्लस क्या हो रहा है 2 हो रहा है। अब U है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको U के बाद उल्टा क्या हो रहा है S हो रहा है। U के बाद S हो रहा है, उल्टा जा रहा है। तो S के बाद क्या आता है T के बाद क्या आ रहा है U। मतलब U में से कितना माइनस हो रहा है 2, तब जाके S आ रहा है। अब M के बाद क्या आता है N के बाद क्या आता है O। तो यहाँ पर क्या हो रहा है +2। यहाँ B के पहले क्या था A के पहले क्या था Z। तो यहाँ पर क्या हो रहा है -2। क्या सीरीज बन रही है +2 -2 +2 -2। तो यहाँ पर क्या होगा +2 -2। वैसे यहाँ पर क्या होगा +2 में क्या हो जाएगा M के बाद क्या हो जाएगा N ना होके क्या हो जाएगा O। और यहाँ -2 में क्या हो जाएगा M। +2 में क्या हो जाएगा P। I में -2 क्या हो जाएगा G। यहाँ पे +2 में क्या हो जाएगा V। -2 में क्या हो जाएगा C। और +2 में क्या हो जाएगा T। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके A। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा आपको एक खास कोड में काउंटर को VPDMSFU लिखा जाता है। तो उस कोड में DIALECT को कैसे लिखा जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे आपके क्या दे रखा है COUNTER। ठीक है, काउंटर दे रखा है। काउंटर को क्या लिखा उसने VPDMSF और U। अब आप यहां पर देखो, ठीक है। आप C के बाद क्या आ रहा है V आ रहा है, ठीक है। C के बाद V आ रहा है। O के बाद क्या आ रहा है P। O के बाद P। U के बाद क्या आ रहा है D। N के बाद क्या आ रहा है M। T के बाद क्या आ रहा है S। E के बाद F। ठीक है, तो आप देख लो यहां पर क्या प्लस हो रहा सीधे ही 1। O के बाद P। यहां पर क्या हो रहा है -1। यहां पर क्या हो रहा है +1। ठीक है, अब आप देखोगे यहां पर, तो यहां पर आपको एक सीक्वेंस और नजर आएगी। कैसे C के बाद क्या आ रहा है D। C के बाद क्या आ रहा है D। तो यहां पर क्या हो रहा है +1। अब यहां पर देखोगे आप U के बाद क्या आ रहा है V। तो यहां पर क्या हो रहा है +1 हो रहा है। वैसे यहां पर देखोगे आप तो क्या हो जाएगा T के बाद U, R के बाद S। यहां पे +1 और यहां पर भी +1 हो रहा है। अब ऐसे कैसे इसको देखते हैं अपन DIALECT। ठीक है, अब यहां पर D के बाद क्या आएगा E। E के बाद क्या आएगा B। I के बाद क्या आएगा J।
जे, आई के बाद क्या आएगा आपके जे। अब एल के बाद क्या आएगा एम, लेकिन पहले वाले ना माइनस करना है, तो एल से पहले क्या आएगा के। ई के बाद क्या आएगा एफ, टी के बाद क्या आएगा यू, सी के बाद क्या आएगा डी। तो क्या बना बी जे ई के यू डी एफ। तो आपके क्वेश्चन क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4, किसी कूट भाषा में SEDATE को 957315 तथा DEPOSIT को 7528941 लिखा जाए तो उसी भाषा में TEAD को कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी और ये और ये, इसमें से क्या राइट होगा। ठीक है, अपन देखते हैं इसको। आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट में डी क्या दे रखा है। अब आप देखोगे तो टी इसमें भी आ रहा है, ई यहाँ पर आ रहा है, ए भी आ रहा है और डी भी आ रहा है। ठीक है, आप सीधे लिख सकते हो कि टी के लिए क्या है 1, टी के लिए क्या है 1, ई के लिए क्या है 5, ए के लिए क्या है 3 और डी के लिए क्या है 7। तो आंसर क्या हो जाएगा 1537, ये राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, यदि किसी कूट भाषा में PAL को 3-4 द्वारा कूट किया जाता है तो उसी भाषा में अरेस्ट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो यहाँ पर देखो आपको क्या दे रखा है, PAL को 3-4 द्वारा कूट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में, यदि किसी कूट भाषा में PALE को 34 द्वारा कूट किया जाता है तो उसी भाषा में अरेस्ट को कैसे लिखा जाएगा। अब आपको देखना है कि A से Z तक जो नंबर होते हैं, ठीक है, लेटर्स, उन लेटर्स को किस क्रम में जमाया जाता है। तो 26 का हाफ कितना होता है 13, तो 13 नंबर कौन सा हो जाएगा M, 14 कौन सा हो जाएगा N और 26 Z और 1 A हो जाएगा। ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। P किस नंबर पे है 16 पे, P किस पे है 16 पे, प्लस A किस पे है 1 पे तो +1, L किस पे है L है 12 पे। अब E किस पे है 5 पे। जब इनको आप प्लस करते तो आंसर क्या आता है 34, आंसर क्या आता है 34। वैसे अरेस्ट को लिखना आपको, अरेस्ट ARREST, A किस पे है 1, R किस पे है 18, ये R किस पे है 18, E किस पे है 5, S किस पे है 19 और T किस पे है 20। जब इन सबको प्लस करते हैं, इनको प्लस करते, इनका एडिशन करते तो इसका आंसर क्या आता है 81। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 81। अब एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, जैसे आपको दे रखा है, अगर नीले को आकाश, आकाश को पाताल, पाताल को अंबर, अंबर को हरा, हरे को नीला कहेंगे तो बताइए कि पेड़ के पत्ते किस रंग के होते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सीधे ही लिख देना है। तो नीले को क्या कह रही है आकाश,
नीले को क्या कह रही है? आकाश। आकाश को क्या कह रहे हैं? पाताल। आकाश को क्या कह रही है? पाताल। पाताल को क्या बताया यहाँ पर? अंबर। अंबर को क्या बताया? हरा। और हरे को क्या बताया? नीला। तो पेड़ के पत्ते किस रंग के होते हैं? आपको पता है पेड़ के पत्ते जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हरे को क्या बताया गया? नीला। क्या बताया गया है? नीला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, नीला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि घोड़ा को हाथी कहा जाए, घोड़े को क्या कहा जाए? हाथी। आप सीधे लिख दो। घोड़े को क्या कह रहा है? हाथी। हाथी को गधा। हाथी को क्या बोल रही है? गधा। और गधे को बोल रही है कुत्ता। कुत्ते को क्या बोल रहा है? बिल्ली। बिल्ली को क्या बोल रहे हैं? बैल। और बैल को क्या बोल रहे हैं? बाघ। बाघ को क्या बोल रहे हैं? हिरण। तो घर की रखवाली कौन जानवर करेगा? जो घर की रखवाली है वो कौन सा जानवर करेगा? तो आप देख सकते हो इसमें कि घोड़े को क्या बोल रहे हैं? हाथी। घोड़े को क्या बोल रहे हैं? हाथी। हाथी को गधा। गधे को कुत्ता। कुत्ते को बिल्ली। अब आपको पता है कुत्ते रखवाली किसकी करते हैं? घर की। लेकिन कुत्ते को क्या बोला गया? बिल्ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्ली। अब कुछ अपन अभ्यास प्रश्न करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड में काइनेटिक को TICDKIN लिखा जाता है, तो उसी कोड में MACHINE को कैसे लिखा जाएगा? तो अपन को क्या दे रखा है? KINETIC। इसको क्या लिख रहे हैं? TICDKIN। आप देखोगे तो यहाँ पे KIN है, तो यहाँ पर भी क्या है? KIN। यहाँ पे TIC है, तो यहाँ पर भी क्या है? TIC। और E में एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? D। वैसे आगे लिखेंगे मशीन को MACHINE। यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? MAC। ये यहाँ पर है तो INE। और एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? G। तो INEG MAC। तो क्या उत्तर राइट हो जाएगा? सेकंड। आगे करते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है कि PILE को यदि LIEF और STAR को ATRS लिखा जाए तो SCND को क्या लिखा जाएगा? तो आपको क्या दे रखा है? PILE। उसको क्या लिख रखा है? LIEP। और STAR उसको क्या दे रखा है? ATRS। अब आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर P है, यहाँ पर भी क्या है? P। यहाँ पर L है, यहाँ पर भी क्या है? L। यहाँ पर E है, यहाँ पर भी क्या है? E। यहाँ पर I है, तो यहाँ पर भी क्या है? I। वैसे यहाँ पे ऐसे जम रहा है, यहाँ पर भी ऐसे जम रहा है, और यहाँ पर ऐसे और ऐसे। वैसे इसमें भी हो जाएगा। SCND में क्या हो जाएगा? SEND। D है, तो यहाँ पर क्या होगा? D।
ए है, एन यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन, यहाँ पर ई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई, यहाँ पर एस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एस, तो एन ई डी एस सेकंड राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा आपको कि बीन का एन ई ए बी से तथा एस ए आई डी का डी ए आई एस से वही संबंध है, तो एल आई एम ई का किससे संबंध है। आपको देखना है इसको, आप सीधे ही देख सकते हो कि आपको दे रखा है यहाँ पर बी ई ए एन, मतलब ई ए यहाँ पर भी आ रहा है, ई ए यहाँ पर भी आ रहा है, ए आई यहाँ पर भी आ रहा है, तो ए आई यहाँ पर आ रहा है, तो आई एम होगा, तो बीच में भी क्या होगा आई एम, क्या होगा आई एम, तो क्या राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में किसी खास कोड को बी ए के ई को 3792 लिखा जाता है और बीट को 368 लिखते हैं, तो इस कोड में बी आई टी को कैसे लिखा जाएगा। चलो आपको मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं, आप खुद करके देखो क्या आंसर होगा इसका। अब यहाँ पर दे रखा आपको b का क्या है 3, तो इस b का भी क्या हो जाएगा 3। अब i दे रखा, i में क्या है 6, तो क्या हो जाएगा 6। t का क्या है 8 और e का क्या है 2, 3 6 8 2, क्या राइट हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या दे रखा है कि BRING को 53 इसको बोलते एट दी रेट, और ये C2 तथा GUID को ऐसे लिखा जाता है, तो GINGER को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर G क्या है 2 है, G क्या है 2, तो G का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। I यहाँ पर क्या है एट दी रेट, तो I क्या हो जाएगा एट दी रेट। N क्या हो जाएगा C, G वापस क्या हो जाएगा 2, E क्या हो जाएगा 5 और R क्या हो जाएगा 3, तो इसका आंसर क्या राइट होगा 2AC 253, तो इसका आंसर क्या राइट हो जाएगा 5। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 7। चलो आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं, आप कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 को। लीजिए टाइम सब। नीले को लाल, नीले को क्या दे रखा है लाल, का सॉल्यूशन करता है कि जो नीला है, नीले को क्या दे रखा है लाल, और लाल को क्या दे रखा है काला, काले को क्या दे रखा है सफेद, सफेद को क्या दे रखा है पीला, सफेद को क्या दे रखा है पीला, पीले को क्या दे रखा है हरा,
हरे को क्या दे रखा है? नारंगी। तो हल्दी पाउडर का रंग कौन सा है? सामान्यतः आपको पता है कि हल्दी का रंग क्या होता है? पीला। क्या होता है? पीला। और यहाँ पर पीले को क्या बताया गया है? हरा। पीले को क्या बताया गया? हरा। ऑप्शन में क्या दे रखा है? काला, सफेद, लाल, पीला। इसमें हरा नहीं दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। क्या हो जाएगा? कोई नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आपको खुद ही देखना है कि क्या होगा इसमें। FORT को H6% 5 तथा FARE को H ये एंड परसेंटेज और 7 लिखा जाता है। तो टीयर को क्या लिखा जाएगा? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और आज हमने कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे दिशा। जो दिशाएं होती है उस पे आधारित किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट हम कल उस पे आधारित एक दिन में एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।